जमीन का दखल खारिज अगर 10 सालों से पेंडिंग है, 20 सालों से पेंडिंग है और सीओ साहब ये कहते हैं कि ये मामला विवादित है, मामला कोर्ट में है, इसीलिए हम दखल खारिज नहीं करेंगे, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये भी कहा जाएगा कि पेपर में गड़बड़ी है, त्रुटि है और समझ में नहीं आ रहा है आपका ये ज़मीन कैसे है, हम इसे दखल खारिज नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं चलेगा। अब इस बहाने पर सरकार ने रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया है और ये जो भूमि माफिया सीओ से मिलकर जो ज़मीन के दखल खारिज के मामले को लटकवाते थे, अब इस खेल पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ साथ परिमार्जन प्लस ऐप में जो गड़बड़ी, खाता कुछ प्लॉट कुछ या दूसरे का ज़मीन दूसरा बेच दिया और या फिर दूसरे के ज़मीन कोई दूसरा कब्जा करके रखा है, ये सब अब ख़त्म होगा क्योंकि सरकार फुल एक्शन में है। सीओ अभी हड़ताल पर जा करके और सरकार को आंख दिखा रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बोल रहे हैं हम जिस रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं, जिस निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, हम वैसे ही करते जाएंगे। आप दबाव बना लीजिए, दबाव काम नहीं करेगा। हम बस जो कमज़ोर नस है, जो इस विभाग में गड़बड़ झाला है, उसको ठीक करके ही दम लेंगे। नेतृत्व ने हमें मौका दिया है और इस पुण्य काम को करने के लिए कहा है, तो इसे हम ज़रूर करेंगे। तो आज हम सब कुछ बताएंगे कि कैसे ये क्या फरमान है और इसका असर आप पर कितना पड़ेगा। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार भर के जो रैयत हैं, किसान हैं, किसान के परिवार के लोग हों, बिहारी हों या फिर उत्तर भारत के लोग हों, बिहार के पड़ोसी हों, झारखंड के हों, पश्चिम बंगाल के हों, तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। ये आपका चैनल है, इसलिए आपका प्यार हमें चाहिए और जब ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। ज़मीन दखल खारिज का जो मामला है, जो मुद्दा है, वो बहुत पुराना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही ज़मीन को दो दो लोग दखल खारिज करा के बैठे हुए हैं। दखल खारिज का मतलब समझ लीजिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति से ज़मीन जब खरीदते हैं तो आपके पास जो रजिस्ट्री का पेपर होता है यानी केवाला होता है, वो ज़मीन का कोई आधिकारिक पेपर नहीं होता है। उसके आधार पर ज़मीन के मालिक आप नहीं बनते हैं जब तक कि दखल खारिज नहीं हो जाए। सरल भाषा में अगर हम कहें कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है और दूसरे के अकाउंट में जब तक आप भेजेंगे नहीं चेक के माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से, तब तक जाएगा कैसे? अगर कोई दिखा रहा है कि ये पैसा हमारे पास आ रहा है, ये हम चिट्ठा लिख कर दे दिए हैं, चेक फॉर्म दे दिए हैं, तो जब तक वो बैंक में क्रेडिट नहीं होगा तब तक पैसा जाएगा कैसे? वो कुछ वैसा ही है। ज़मीन का जो पेपर होता है वो डिमांड होता है। जब कोई व्यक्ति ज़मीन बेचता है तो उसके डिमांड से उतना ज़मीन माइनस होता है, जो खरीदता है उसके नाम से डिमांड खुल जाता है या फिर डिमांड पर चढ़ा दिया जाता है। तो यही दखल खारिज है और इसी से आप ज़मीन के दखल करते हैं, यानी ज़मीन के असली मालिकाना हक आप प्राप्त करते हैं। तो बिहार के जो सीओ हैं या फिर अंचल ऑफिस के जो लोग हैं जो दखल खारिज करते हैं, राजस्व कर्मचारी रिपोर्ट करते हैं, उनके रिपोर्ट के आधार पर सीओ दखल खारिज करते हैं। तो कारनामा ये है कि कभी 20 सालों से किसी ज़मीन का दखल खारिज नहीं हुआ, उसमें बताया जाता है कि ये ज़मीन विवादित है, मामला कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए ये ज़मीन का जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक हम दखल खारिज नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट में मामला कौन दाखिल करता था? तो हम सभी लोगों को नहीं करें, जेन्युइन लोग भी, असली मालिक भी कोर्ट जाते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अधिकांश जो पैसे वाले लोग होते हैं और जो दूसरे के ज़मीनों पर नज़र रखते हैं, भूमि माफिया सरकारी ज़मीनों पर नज़र रखते हैं, दूसरे के बेनामी ज़मीनों पर नज़र रखते हैं, जिनके ज़मीन के बारे में जिनको जानकारी होता है, वो लोग
सीओ को मिलाकर किसी भी मामले को पहले पता करते हैं, उसके बाद में उस पर एक कंट्रोवर्सी खड़ा कर देते हैं, मुकदमा दायर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और उसके बाद किसी भी की सूरत में ना उस ज़मीन को बिकने देते हैं, ना ही दखल खारिज होने देते हैं। और जब मामला शांत हो जाता है अपने नाम भी करा लेते हैं। कई बार ऐसा ये चलते रहता है और कमज़ोर लोग उसमें पीसते रहते हैं, सीओ बहाना देते हैं कि कोर्ट में मामला इसलिए दखल खारिज नहीं करेंगे। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि विजय सिन्हा जो हैं वो कह चुके हैं कि जब तक कोर्ट का बहाना नहीं चलेगा कि मामला कोर्ट में है, ये ज़मीन विवादित है, अगर मामला कोर्ट में है तो जब तक कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं होगा कि इसमें दखल खारिज करने पर हम रोक लगाते हैं, अंतिम फैसला आने के बाद ही इसका दखल खारिज होगा, जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आएगा तब तक दखल खारिज नहीं रुकेगा। अगर दखल खारिज रुकने का जो आधार होगा वो स्टे ऑर्डर होगा, स्टे ऑर्डर नहीं होगा तो दखल खारिज हर हालत में होगा, तो ये खेल खत्म हो जाएगा। अब क्या मंत्री ने आदेश दिया है और एक वेबसाइट पर, बड़े वेबसाइट पर छपा है खबर, ये देख लीजिए। इस खबर को आप देख लिए। पत्रिका भी, जो बड़ा अखबार है देश का, पत्रिका ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है कि अब कोर्ट के विवाद या कोर्ट में मामला चल रहा है ये बहाना नहीं चलेगा, बल्कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर आपको दिखाना पड़ेगा, स्टे ऑर्डर के आधार पर ही रुकेगा, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो परिमार्जन प्लस ऐप में जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं अपनी शिकायतों को लेकर के, मेरा खाता गड़बड़ है, मेरा प्लॉट गड़बड़ है, या फिर 4 खाता है, 5 खाता है, एक ही खाता में पूरे प्लॉट को दर्शाया गया है, और ऐसे करने के बाद भी, ऑनलाइन करने के बाद भी उसका निपटारा नहीं हो रहा, बार बार कैंसिल हो रहा है, तो एक ही व्यक्ति के अगर कई बार कैंसिल हो गया और वो व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो वैसे सीओ पर, राजस्व कर्मचारी पर एक्शन होगा। ये भी उन्होंने, मंत्री ने ये फरमान दिया है, और सभी जो है जिला के जो जिला पदाधिकारी हैं उनको कहा है कि आप इसका मॉनिटरिंग कीजिए और देखिए कि कौन से सीओ गड़बड़ कर रहे हैं। एसडीएम को भी इस मामले में कहा गया है, एडीएम को भी कहा गया है, और इस विभाग को जो एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव जो सीके अनिल हैं, वो बहुत फायर हैं। वो बोल रहे हैं कि अब इसमें गड़बड़झाला खत्म करना होगा, किसी भी सूरत के में जो है ये गड़बड़ी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, और दखल खारिज फटाफट आपको करना होगा। परिमार्जन प्लस में जो भी शिकायतें आ रही उसको ख़त्म करना होगा। जो ऑनलाइन आ रहे हैं, शिकायतें आई हैं मापी के लिए, अप्रैल उसकी एक लिस्ट बनाइए और अप्रैल से उसका मापी जो है वो ज़मीनों का होगा। अगर कोई बाहुबली, कोई भी माफिया, ज़मीन माफिया अगर किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को परेशान कर रहा है, मारपीट करता है, और वो अगर सीओ ऑफिस आ रहा है तो उसको गंभीरता से लीजिए, उसमें जो ज़रूरत पड़े विधि व्यवस्था का वो भी कीजिए, क्योंकि कब किसी की दबंगई नहीं चलने दिया जाएगा। सरकार किसी का भी दबंगई नहीं चलने दी जाएगा। कोई भी कमज़ोर व्यक्ति जो है वो परेशान नहीं होगा, और कोई भी मजबूत व्यक्ति वो डंडा के जोर और वो हथियार का भय दिखाकर किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को सता नहीं सकता, उसके ज़मीन पर बाउंड्री नहीं कर सकता, उसके ज़मीन, उसके घर के नाली नहीं रोक सकता, किसी भी तरीके का परेशानी नहीं हो सकता। अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति के पास अगर पेपर नहीं है ज़मीन का, तो पेपर भी उसको ढूंढने में मदद कीजिए, उसको सही तरीका बताइए, अगर आपके दफ्तर में है तो उसे उपलब्ध कराइए। ये भी सीके अनिल ने साफ साफ कहा है, और ये कहा है कि असली मालिक की ज़मीन का पेपर अगर नहीं भी है तो उसके ज़मीन का पेपर इंतज़ाम, वैकल्पिक दस्तावेज़ों की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और अगर कोई कुतिया, कोई पटदार, कोई बड़ा भाई अगर छोटे भाई का हिस्सा दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई अगर किसी के वंशज में अगर 4 लोग हैं, उसके 3 लोगों, 1 लोग की पूरी प्रॉपर्टी अगर बाकी लोग दबा रहे हैं तो वो भी नहीं चलेगा। ये सब चीज़ को बारीकी से नज़र रखिए और हर एक मौजा की रिपोर्ट तैयार कीजिए, उसके आधार पर हम खेत पर उतरने जा रहे हैं, खेत पर मापी करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। विजय सिन्हा फुल एक्शन में हैं, सीओ बिहार के नाराज चल रहे हैं, राजस्व कर्मचारी नाराज चल रहे हैं, और बिहार राजस्व सेवा से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं मंत्री से नाराज हैं, लेकिन मंत्री पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपर मुख्य सचिव पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो बोल रहे हैं कि आप जितना नाराज़ होंगे हम कमज़ोर नस दबाएंगे, जो इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है वो उसको हम ख़त्म करके रहेंगे। तो सरकार और कर्मचारी में ठना हुआ है। देखने वाली बात ये होगी
कि सरकार कब तक भूमि सर्वे करा पाती है। हालांकि 2 साल का टाइम डेडलाइन तय कर दिया गया है। 2000 कहा जा रहा है कि 27 तक हम खत्म कर देंगे। 27 नहीं मानिए, हम 1 साल और मानते हैं, 28 तक खत्म कर देंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस कछुए की चाल से ये भूमि सर्वे चल रहा है, भूमि विवाद का महाअभियान चल रहा है, देखने वाली बात होगी कि विजय सिन्हा की जीत होती है या फिर ये भ्रष्ट सिस्टम का। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? आपकी कौन सी समस्या है? कहाँ तक शिकायत किए और सरकार सुन रहा है कि नहीं? विजय सिन्हा से जो आप शिकायत कर रहे हैं उस पर अमल हो रहा है कि नहीं? हमें आप ज़रूर लिखेंगे, हम उसे मुद्दा बनाएंगे।